अच्छा देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाऊंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कुछ नहीं बल्कि मोशन का सराउंडिंग, जो हम लोग कह रहे थे ना, वही सराउंडिंग को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मोशन कहने का मतलब क्या है? मोशन कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को यदि चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये सराउंडिंग्स कहने का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक टेक्निकल वर्ड है। इसका मतलब होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले रेफरेंस को समझिए कि रेफरेंस क्या होता है। जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन को देखना है तो हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, ये मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये पर्सन, ये कार तो मोशन में है लेकिन ये पर्सन जो है वो रेस्ट में है। तो हमने, ये आदमी देख करके ये बता सकता है कि ये कार मोशन में है। मतलब ये कार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। तो अब देखिए, ये रेफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब रेफरेंस का फ्रेम कहने का मतलब होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस अटैच टू दिस ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमें ये पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या काम करते हैं? उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि दिल्ली कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? आपको कुछ ना कुछ एक फिजिक्स के लैंग्वेज में समझानी पड़ेंगे उसे कि ठीक है, वो गाज़ियाबाद से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है 30 डिग्री एंगल पर। इस तरह से तो गाज़ियाबाद एक रेफरेंस पॉइंट हो गया और वहाँ से आपने एंगल या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बता करके वहाँ पर दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो जो आपने नॉर्थ ईस्ट बताया, चाहे कोई भी एक्सिस बताया, उसको उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम लोग फ्रेम कहते हैं। ठीक है? और रेफरेंस जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट हो गया और उसी रेफरेंस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? अभी और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर मेजर कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उस ऑब्जर्वर के साथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच होगा, साथ में घड़ी लिए हुए होगा। देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक कार है, ये कार मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है। तो एक एक पर्सन जो है वो इस कार में बैठा हुआ है। इस कार में दो चीज़ें हैं, एक तो पर्सन जो गाड़ी ड्राइवर जो है वो कार को चला रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके बैक सीट पर एक मोबाइल रखा हुआ है। ठीक है? तो अब ये कार जब मूव कर रही है और एक व्यक्ति कार के बाहर है, एक व्यक्ति कार के अंदर है। ए व्यक्ति जो है वो कार के अंदर है और बी व्यक्ति जो है वो कार के बाहर है। दोनों व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। तो सपोज करो कि ये व्यक्ति जो है वो ये कह रहा है कि कार जब मूव कर गया तो वो ये कह रहा है कि हमने तो देखा कि मोबाइल फ़ोन जो है वो रेस्ट में है। लेकिन जब बी से पूछा गया तो वो कहा कि ये कार मूव कर रहा था, मतलब मोबाइल फ़ोन भी साथ साथ जा रहा था। तो इस वी वाले व्यक्ति ने कहा कि मोबाइल फ़ोन मोशन में है। तो अब किसकी बात सही है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? एक्चुअली दोनों ही सच बोल रहे हैं। दोनों अपने अपने जगह पर सही बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि दोनों अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोल रहे हैं। मान लीजिए हमने ए से पूछा, कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ उससे पूछा कि मोबाइल, कार जब मूव कर रही थी तो बताओ मोबाइल रेस्ट में था कि मोशन में था? तो उसने कहा कि जी हमने तो देखा सारा ऑल टाइम रेस्ट में ही था। क्यों? क्योंकि उसका हमने हम इस ऑब्जेक्ट को ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब ए को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। ये यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब रेफरेंस ए है तो अब इसका फ्रेम बनाने के लिए मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए ये एक्स वाई जेड, ये इसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। और साथ में ये व्यक्ति जो है वो घड़ी लिए हुए बैठा है, टाइम को नोट कर रहा है कि कितने टाइम में कार जो है वो मूव कर रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कार का मोशन हो रहा है। ठीक है? तो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस मतलब फ्रेम जो है वो बना लिए। लेकिन अब मान लो हम बी से पूछे,
बी से पूछे कि बताओ भाई इसका मोशन कहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनानी पड़ेगी। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बी व्यक्ति जो है वो साथ में घड़ी लिए हुए अपना टाइम को नोट करते जा रहा है, ठीक है। तो इससे अब बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे बन गया। अब ये बी देख रहा है कि मोबाइल फ़ोन यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो वो क्या हो गया, मोशन में हो गया। अब ये मान लो यहाँ पर ए व्यक्ति इस पोजीशन पर पहुँच चुका है। अब इसका यदि मान लो हमें कोऑर्डिनेट बनाना मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है इस मोबाइल के कारण, यहाँ पर क्या है मोबाइल रखा हुआ है ना, तो इसका यदि हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना है कार के अंदर से ही देखना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू दिस ऑब्जर्वर और साथ में एक घड़ी ले लेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये क्लॉक है, तो ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहला रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, बड़ा ही आसान सा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब होता है कि जहाँ से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है साथ में घड़ी लिए हुए है वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मान लो हम लोग कार के अंदर मोबाइल फ़ोन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो मोशन में कि रेस्ट में है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ए पॉइंट बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लो कार के बाहर से यदि हम लोग बी पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो इस ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी पॉइंट बन गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब रेफरेंस पॉइंट तो बी है ही, अब इसका फ्रेम बना दो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। फ्रेम मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच विद द वॉच। थैंक यू वेरी मच।